जो हमारा दूसरा वीडियो है, तो अब हम इसमें कवर करते हैं अपने जो फिश है उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और कितने प्रकार के टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, पहले है कि अभी आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि आप लोग तीन शब्द सुनेंगे, तीन वर्ड सुनेंगे। एक है एक्वा कल्चर, एक है पीसी कल्चर, और एक है पॉन्ड कल्चर। ठीक है, तो मैं अभी इन तीनों को आपको क्लियर आज कर देता हूँ, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम इसमें ना हो। ठीक है, एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर और पॉन्ड कल्चर। तो एक्वा कल्चर में क्या होता है कि एक्वा कल्चर में हम फिश को तो पालते ही पालते हैं। एक्वा का मतलब होता है, जैसे एक्वा मतलब समझते हैं ना, एक्वा का मतलब जलीय होता है। एक्वाटिक प्लांट सुने हैं ना, जलीय पौधे। और एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थलीय पौधे। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय, एक्वाटिक का मतलब जलीय। तो जो एक्वा कल्चर होता है, एक्वा का टर्म्स वाटर से लिया जाता है। तो जो एक्वा कल्चर में हम क्या है कि हम फिश को तो पालते ही पालते हैं, साथ ही साथ उसमें हम कुछ एक्वाटिक प्लांट को भी ग्रो करते हैं या रियर करते हैं या पालते हैं। ठीक, उनका कल्टीवेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट है, आप लोग सिंघाड़ा का पौधा देखे हैं? यदि नहीं देखे हैं तो कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, मैं अब भेज दूंगा ग्रुप में। तो आप लोग सिंघाड़े का भी देख लीजिए कि सिंघाड़े का कैसे कल्टीवेशन किया जाता है। उसका भी कल्टीवेशन एज इट इज़ पानी में किया जाता है, और ठीक उसके नीचे मछलियाँ रहती हैं। तो जो वो वाली कल्टीवेशन या वो वाली रेयरिंग है, ठीक है, जैसे उसमें पाला जाता है, जो तो उस टर्मोलॉजी को हम एक्वा कल्चर में कंसिडर करते हैं। तो एक्वा कल्चर का मतलब होता है प्लांट प्लस एनिमल दोनों को एक साथ पालना, एक्वा कल्चर कराता है। दूसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है, बेसिकली पीसी कल्चर में हम केवल व केवल मछलियों को ही पालते हैं और किसी अन्य चीज़ों को नहीं पालते, जैसे प्लांट की रेयरिंग वगैरह नहीं करते। एक्वा कल्चर में एनिमल और प्लांट दोनों को रियर किया जाता है, दोनों की देख रेख की जाती है, मतलब दोनों का कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन पीसी कल्चर में केवल व केवल मछलियों का ही उत्पादन किया जाता है। और जो पॉन्ड कल्चर होती है, पॉन्ड कल्चर तो आप लोग जानते होंगे, हमारे गांव के अगल बगल जितने भी पोखरे वखरे होते हैं, छोटे बड़े जो भी पोखरे होते हैं, उसमें हम मछलियों को पाल लेते हैं, तो वही पॉन्ड कल्चर होता है, जिसको हम एक तरीके से किचन फिश फार्मिंग भी कह सकते हैं। जैसे किचन गार्डनिंग है ना, तमिलनाडु में बड़ा फेमस है, वैसे ये इसका भी नाम कह सकते हैं इसको कि किचन, मतलब हमारे कंज्यूम के लिए, इसका हम कोई कॉमर्शियल पर्पस से कोई यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर का कॉमर्शियल पर्पस से यूज किया जाता है। लेकिन जो पॉन्ड कल्चर होती है वो हमारे दैनिक जीवन के रूटीन के खाने पीने के लिए, जैसे बगल में पोखरा हो, उसमें हम जाके मछली छोड़ आए, तो वो क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जब हमें नीड हो तब उसमें हम निकाल के उसको खा लें, तो वही होती है। ठीक है, और ये बड़ी कॉमन होती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में तो समझ लीजिए कि मछलियों का ना एकदम तोड़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और इधर आप चल जाइए सदर्न कुछ पार्ट हैं, तो वहाँ पे आप जाएंगे ना तो देखेंगे कि मछलियाँ तो भैया भर भर के लोग खाते हैं, बहुत मछलियाँ खाते हैं भाई, तोड़े नहीं है उसका। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा, एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर और पॉन्ड कल्चर। एक्वा कल्चर प्लांट एनिमल, पीसी कल्चर वनली फिश, और पॉन्ड कल्चर वनली फॉर फिश, फॉर दैट किचन, फॉर पर्पस ऑफ किचन गार्डनिंग या किचन फिश फार्मिंग। ठीक है, कॉमन इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बड़ा फेमस है पॉन्ड कल्चर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ फिश के बारे में, यानी इनकी आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में, इनमें कौन कौन सी पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको एक बेटर क्लियरिटी ये हो पाएगी कि फिश, जो आप अभी तक आप फिश में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको एक बेटर क्लियरिटी ये भी हो पाएगी कि इनका सारा मतलब लाइफ साइकिल किस टाइप से होता है। तो अभी मैं ये वीडियो देखने से पहले आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ तक तो देखिएगा, यहाँ देखने के बाद आप लोग पहले क्या करिएगा कि पहले मैं इसका पूरा मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर भेजूंगा, पहले आप उसको एक बार अच्छे से देखिएगा, तब मैं इसमें जितने भी वर्ड का नाम लूँगा आपको वो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब उसके बाद इसको देखिएगा। तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पाए जाते हैं फिन्स। हमने बोला ना कि एक फिन्स होती है, एक नॉन फिन्स होती है। तो फिन्स का मतलब जिसमें ट्रू फिश होती हैं। ट्रू फिश का मतलब वे फिश जिसके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, उसी को हम ट्रू फिश कहते हैं। ठीक, तो उसमें फिन्स होता है। अब फिन्स का यूज क्या क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, आप लोग बस उसको रिलेट करिएगा, आपको लगेगा कि भैया यही सारी चीज़ें थी, इसका हम लोग मतलब अभी तक तो जानते नहीं थे, लेकिन अब जानकारी हो जाएगी आपको। तो फिन्स का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे आप लोग मछलियों को देखते हैं कि मछलियाँ क्या होती हैं कि ये पानी में चलते चलते कभी कभी क्या होती है, फिन्स का देखिए यूज कितना है बड़ा, कि ये मछलियाँ जो पानी में चलते चलते कभी कभी गुलाटी मार जाती हैं, ऐसे करके ऐसे मूव कर गई, कभी कभी बहुत तेज़ी से आगे निकल जाती हैं, कभी कभी चलते चलते यहीं से घूम जाती हैं, कभी कभी पलट जाती हैं, मतलब बहुत सारे इनके फिन्स का ना बड़ा कैरेक्टर होता है। ठीक है, फिन्स का मतलब इनकी लाइफ में बड़ा रोल होता है, जो इनके पार्ट पाए जाते हैं उसमें बड़ा रोल होता है। ये अपने शत्रुओं से बचने के लिए, जैसे
कभी कभी होता है ना कि आप लोग ऐसे मान लीजिए आपको मछली यहाँ दिख रही है, ठीक, आपने जैसे ही हाथ अंदर डाला, ये जो मछली होती है तुरंत बाहर भाग जाती है, मतलब तुरंत आगे निकल जाती है। तो ये बहुत तेज़ी से कैसे निकल जाती है, बहुत जल्दी आगे कैसे बढ़ जाती है, ये बहुत जल्दी, जैसे क्या है कि अभी हम लोग पानी में जाएँ तो हम लोग पानी में कितने बहुत स्लो, अभी आप कहीं नहाने वाने जाते हैं तो आप पानी में दौड़ के चलिए, देखिए आप कितना स्लो चलते हैं। लेकिन जो ये मछलियाँ होती हैं ना, इनमें फिन्स पाई जाती हैं, ये इनको इतनी गति प्रदान करती हैं कि ये बहुत जल्दी से मूव कर जाएंगी, रुक जाएंगी, मतलब बहुत तेज़ी से जाएंगी, तुरंत रुक भी सकती हैं, पलट भी सकती हैं, मूव घूम भी सकती हैं, मतलब इनके अंदर ये बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और उसका देन वही फिन्स है। ठीक है, वो कैसे होता है, इनमें फिन्स पाए जाते हैं। और ये जो फिन्स होती हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है सिंगल फिन्स, एक होता है पेयर्ड फिन्स। मैंने फिन्स जो होते हैं वो सिंगल में भी पाए जाते हैं, पेयर्ड में भी पाए जाते हैं। एक एक की बात करें तो जो सिंगल फिन्स होते हैं उसमें क्या नाम है, सिंगल फिन्स होते हैं, उसमें एक एनल फिन्स होता है, ठीक है, और एक बैक फिन्स होता है जिसको हम ड्रोसल फिन्स भी कहते हैं, एक काउडियल या टेल फिन्स होता है जो सबसे पीछे वाला फिन्स होता है। टेल फिन्स आप लोग देखते होंगे कि जनरली जो लोग जैसे डिस्कवरी में आपको कभी कभी दिखाई देता होगा कि कुछ लोग पानी में कूदते हैं तो अपने पीछे, जैसे वो है ना, कभी कभी आप लोग कार्टून वार्टून देखते हैं तो लेडीज़ होती है फिश में तो नीचे अपने वो फिन्स बनाए रखती है, ऐसे वो पानी में सपोर्ट मिलता है, जैसे ये इस तरीके से होता है। तो ये क्या करता है, ये पूरा गति देता है जिससे कि हम आसानी से आगे तैर के आगे बढ़ सकें। तो उसी को हम कॉर्डल या टेल फिन्स कहते हैं। टेल का मतलब पूंछ वाले पार्ट पे पाया जाता है, सबसे पीछे वाले पार्ट पे। तो ये जो है एनल फिन्स, ड्रॉसल फिन और कॉर्डल या टेल फिन्स, ये जो फिन्स होते हैं वो सिंगल पे फिन्स होते हैं, ठीक है, इन ये सिंगल होते हैं। लेकिन एक होता है पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स में जैसे पेल्विक या हिप फिन्स, जिसको हम पेल्विक या हिप फिन्स कहते हैं, और एक होता है पेक्टोरियल या चेस्ट फिन्स, ये पेयर्ड में पाए जाते हैं। तो सिंगल में एनल फिन्स, ड्रॉसल फिन्स और कॉर्डल या टेल फिन्स ये होते हैं सिंगल में, और पेयर्ड में पेल्विक या हिप फिन्स, पेक्टोरियल फिन्स और चेस्ट फिन्स, ठीक, सॉरी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात कर ले एनल या ड्रॉसल की, तो इनका क्या रोल है, तो जो एनल या ड्रॉसल का बस वही रोल है कि ये क्या करती हैं कि ये मछलियों को हेल्प करती हैं किसमें, कन्वर्ट करने में, रोल ओवर करने में ऑन द साइड। रोल ओवर का मतलब वही गुलाटी मारना का मतलब वही पलट जाना, ठीक है, मछलियाँ ऐसे चलते चलते यूँ ऐसे घूम जाती हैं या यूँ ऐसे घूम जाती हैं, तो वही होता है। तो वो कौन करवाता है, उनका एनल या ड्रॉसल फिन, ठीक है। एनल या ड्रॉसल फिन का काम है कि मछलियों को ऐसे ऐसे चलते चलते घुमा देना या पलट देना, मूव कर देना, तो ये होता है, ठीक है। और जो कॉर्डल फिन्स होती है, जो टेल फिन्स होती हैं, ये इनको आगे बढ़ने में बड़ा मदद करती हैं। जो कॉर्डल फिन्स होती हैं, ये जितने मैं एनल या ड्रॉसल या कॉर्डल बता रहा हूँ, ये सिंगल पेयर की हैं, ठीक। तो जो कॉर्डल होती हैं आगे बढ़ने में मदद करती हैं, और लेकिन वही जो पेल्विक फिन्स होती हैं या जो पेयर्ड फिन्स होते हैं, ये पानी में वो मतलब उनको रुकने में, ठीक है, पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने में इसमें मदद करते हैं। मूव करने का काम, पलटने का काम, ये वो करने का काम सिंगल पेयर्ड फिन्स करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का काम, पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना, रुक जाना, ये सारा काम जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो करते हैं, ठीक। तो ये हो गई फिन्स के बारे में। मुझे होप होगा कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब बात करते हैं स्पाइंस। स्पाइंस का मतलब वही कांटे। कांटे क्यों होते हैं, आपको पता है कांटे क्यों होते हैं? कांटे जैसे गुलाब में होते हैं, ठीक है, वैसे इनके भी अंदर स्पाइंस या कांटे पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं? अपने प्रोटेक्शन के लिए। कभी आपने जो सिंगी मछली होती है उसको देखा, उसके ऐसे यूं ऐसे करके ना आगे की तरफ ऐसे कांटे होते हैं, जैसे आप उसको पकड़ने जाएंगे वो बड़ी तेज़ी से पंच करती हैं, बड़ी तेज़ी से मतलब हिट करती हैं, वो अपने कांटे को धंसा देती हैं। तो कांटे क्यों मतलब कांटे का क्या यूज होता है? अपने वो प्रोटेक्शन के लिए, कह सकते हैं कि सपोर्ट देयर, क्या नाम है, एक रिजिड स्पाइंस होता है जो सपोर्ट करता है उनको डिफेंसिव रोल प्ले करने में या प्रोटेक्शन देने में, ठीक है। डिफेंसिव रोल का मतलब रक्षात्मक भूमिका निभाने में, ठीक है, क्योंकि उनको कोई शत्रु का कुछ अटैक हुआ या हम और आप ज़बरदस्ती उनके साथ किए तो उनके अंदर स्पाइंस होगी तो वो तुरंत हिट कर देंगे, तो इसका वो रोल होता है, ठीक है। अब एक तीसरी जो लेयर होती है उसको कहते हैं म्यूकस लेयर। अब इसको समझते हैं उदाहरण से। तो प्लीज़ मुझे यार इस वीडियो के बाद ना अपना फीडबैक दीजिएगा। बड़ी मतलब मैं सोचता हूँ कि इसको बहुत आसान करके बताऊँ आपको। प्लीज़ मुझे इस वीडियो के बाद अब मतलब फीडबैक मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो करते हैं म्यूकस लेयर की बात। तो जो म्यूकस लेयर होती है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। कैसे? जो म्यूकस लेयर होती है, अब इसको हम आसान भाषा में बताते हैं। मछलियाँ आप लोग देखते हैं ना, तो जैसे जो लोग मछलियों को पकड़ते हैं, आप लोग तो कभी पकड़े नहीं होंगे, लेकिन जो लोग मछलियों को पकड़ते होंगे कभी उनसे पूछना है या जानने की कोशिश करना, उनकी जब वो मछलियों को पकड़ने जाते हैं ना तो उनके अंदर से मछलियाँ फिसल के बाहर निकल जाती हैं। तो
जैसे ही पंच मतलब मछलियों को पकड़, यदि टाइट नहीं पकड़े, हल्का सा भी ढीला पकड़े तो मछलियाँ क्या है, या कभी आपने मछली मारी होगी, ठीक है, मछली को हार्वेस्ट किया होगा, पकड़ा होगा, कैच किया होगा, तो वो मछलियाँ आपके हाथ में आने से पहले सरक जाती हैं, बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं। तो वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर के जो लेयर्स होते हैं ना, उसमें म्यूकस लेयर पाई जाती है। ये जो म्यूकस लेयर होती है, ये जेली नुमा आकार की होती है, आल मतलब कह सकते हैं उसको, आल से कवरिंग होती है, इसकी पॉड जो होती है आल से होती है। मतलब ये इसका जो मेजर जो मछलियों के लिए पाया जाता है ना, ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनके ऊपर म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ये फिसल जाती हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि इनका दो रोल है। पहला तो है एक डिफेंसिव रोल है। डिफेंसिव रोल का मतलब होता है जैसे हम और आप पकड़ें तो वो छटक के बाहर निकल गई, एक वो अपने से सुरक्षा बचने के लिए। और जो दूसरा सबसे मेजर है, ठीक है, जो कुदरत ने उनको दिया है, वो इसलिए दिया है कि इनकी जो इनके ऊपर पाए जाते हैं, इनके ऊपर पाए जाने की वजह से इन पे न तो बैक्टीरिया न तो वायरस, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म का इस पे अटैक नहीं हो पाता। जो हानिकारक जीव हैं उनका इनके ऊपर अटैक नहीं हो पाता, क्यों, इसीलिए इनके ऊपर म्यूकस लेयर पाई जाती हैं। लेकिन और प्लांट ब्रीडिंग में ना बड़ा केयर करके इन लोगों को मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। जो म्यूकस लेयर वगैरह होती है उसको प्लांट ब्रीडिंग में बहुत केयर करके इनकी देख रेख की जाती है, क्योंकि म्यूकस थोड़ा सा भी स्क्रब हुआ, जैसे म्यूकस जो ऊपर का लेयर होता है ना, जो आल जेल आकार का जेली जेली नुमा होता है, थोड़ा सा भी स्क्रब हुआ ना, तो फिर वो मछली आपकी ज़िंदा नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा और वो मछली मतलब उनकी डेथ होनी तय है। तो म्यूकस का रब ना होने पाए, इसलिए जो ब्रीडर्स होते हैं, जो फिश ब्रीडर होते हैं, वो बहुत केयर करके इनको मतलब म्यूकस को बहुत केयर करके इनकी देख रेख करते हैं, ठीक है। तो ये होता है म्यूकस। तो वही म्यूकस मतलब समझ लीजिए आपके माइंड में ये बना रहे कि जैसे मछलियाँ हाथ से फिसल जाती हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं, ठीक है। और जिनका मेजर रोल वही है, बैक्टीरिया जितने भी हार्मफुल क्या नाम है इन्फेक्शंस वगैरह हैं, उनसे ये क्या नाम है बचने के लिए इनकी कुदरत ने मतलब नेचर ने इनको ये लेयर्स बना के दी है, ठीक है। इसके बाद एक होता है सिलेस। सिलेस का मतलब वही होता है, कभी आप लोगों ने मछली को कटते हुए देखा होगा, तो मछलियों को काटने के बाद ना कहते हैं भैया इसकी जो बाल है या जिसको खाल है ऊपर की, उसको आप निकाल दीजिए। तो वो क्या करता है कि वो लकड़ी का बना हुआ या लोहे का बना हुआ रहता है, तो उससे वो मछलियों के ऊपर के सरफेस को रब करके उसके खाल्स को निकाल देता है। तो वही होता है, जो खाल्स होती है ना छोटी 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 कई पेयर्स में, उसी को हम स्क्लैच कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर एक पाया जाता है लेटरल लाइन, ठीक है। लेटरल लाइन क्या होता है, ये ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, जिसका मेन काम होता है, लेटरल लाइन का मेन काम होता है सेंस करने का। अब आप सोचिए कि मछलियों के अंदर सेंस करने की क्षमता बहुत बेहतरीन पाई जाती है, ठीक है। ये क्या कहती हैं कि जैसे मैंने वो बताया ना कि जैसे ही आज यदि आपको यहाँ पे मछली दिख रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मछली दिख रही है, और जैसे ही हम वहाँ पे हाथ को डिप करते हैं, मछली तुरंत निकल के बाहर मतलब भाग जाती है। कैसे भाग जाती है, इनमें लेटरल लाइन पाई जाती है, जो मछलियों को सेंस करने में मदद करती है, उनको मतलब कि कह सकते हैं कि उनको तुरंत जागृत कर देती हैं कि अरे यार यहाँ पे कोई क्या नाम है, यहाँ पे कोई इनमी है हमारा और वो हमको हार्म पहुँचा सकता है, तो तुरंत वहाँ से वो आगे निकल जाएंगे, आप उनको जल्दी पकड़ नहीं सकते। तो वो जो लेटरल लाइन होती है, चूँकि इनके पास आँख भी होती है, लेकिन जो लेटरल लाइन होती है वो बहुत मदद करती है उनको सेंस करवाने में, ठीक। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना है, एक तो गिल्स था। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा गिल्स है, ठीक है। अब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, छोटे छोटे थे तो उतनी क्यूरियोसिटी तो नहीं थी हम लोगों के अंदर कि हम इस चीज़ को समझें, लेकिन हम लोगों में एक कविता पढ़ाई जाती थी, आप लोग भी पढ़े होंगे, कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बाकी और कुछ बना के भी कहते हैं कि फिर कुकर में डालो तो पक जाएगी, क्या क्या वगैरह वगैरह। तो मोस्ट तो यही था। तो जो गिल्स होते हैं, थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को समझा जाए तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो जो गिल्स होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं इनके, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि इनका जो सबसे मेजर, जैसे हम लोगों में गिल्स, हम लोगों में कह सकते हैं, हम लोगों में गिल्स नहीं, हम लोगों में लंग्स पाया जाता है, ठीक है। लंग्स मतलब वही फेफड़ा जो एयर ब्रीथिंग का काम करता है, वैसे मछलियों में गिल्स होते हैं, ठीक है। जो क्या करती हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं, अपने गलफड़े से। गलफड़े मतलब वही गिल्स, वहीं से सांस लेती हैं। तो आज इस फिनोमिना को समझेंगे कि क्या ये बात
सत्य है, सही है। तो हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो सही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अभी भी मतलब छूटी हुई है, लेकिन अब इसमें हम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, कैसे मछलियाँ सांस लेती हैं। तो जो आप गिल्स देखेंगे ना, अच्छा कभी कभी आप देखते होंगे जो लोग मछली बेचते हैं, मछली को काटते हैं, मछली को मार्केट में सेल करते हैं, जो काटने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मछलियों को जैसे ही पानी से बाहर निकालें तो अपने दोनों दोनों उंगली को उस गिल्स के अंदर डाल देते हैं, जिससे बेचारी मछलियाँ तड़पड़ा के मर जाती हैं। ठीक है, बड़े पापी लोग हैं भाई। ठीक, तो वो गिल्स को क्या करते हैं, दोनों अपने फिंगर्स को अंदर डाल देते हैं जिससे वो मर जाती है। तो कहाँ पे फिंगर डालते हैं, उस गिल्स में। अब क्यों डाल देते हैं, इसके पीछे की कार्जेस है। जो गिल्स होती है ना वो रेड कलर की होती है, मैं इसके बाद फोटो भेजूंगा जिससे आपको बेटर क्लियरिटी हो पाएगी कि और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो जो गिल्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, और रेड कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन या जो रेड की वेसल्स होते हैं, ब्लड का वेसल्स होता है वो बहुत ज़्यादा बहता है वहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए उनका जो शेप होता है वो एक्चुअल रेड कलर का हो जाता है। जो फिश की गिल्स होती है वो बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो फिश को उनके सांस लेने में बड़ा मदद करता है। ठीक है, सांस लेने में मदद करता है कहाँ पे, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर। पानी के अंदर जो गिल्स होता है, ये गिल्स नर है तो ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो गिल्स होते हैं वो पानी के अंदर सांस लेते हैं। ठीक, गिल्स की वजह से जो मछली होती है वो पानी के अंदर सांस लेती है। और मैंने उसका कलर बता दिया, ब्राइट रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्कुलराइज मतलब कि ब्लड जो वेसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो ये गिल्स होती हैं, इसको गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको ऑपरकुलम कहते हैं। अब ये सोचिए कि ये जो मछली होती है वो सांस कैसे लेती है, मैं इसकी फिनोमिना को बताता हूँ। क्या करती है, जो इसका गिल्स का वर्क है ना, ये पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जैसे हम क्या है कि हम बाहर से सांस लेते हैं, हम लोग की ब्रीथिंग बाहर से होती है। अभी हम लोग को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो हम लोग डूबने लगेंगे, मरने लगेंगे। जो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो क्या नाम है, इनडिजॉल्व, जो एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट उल्टा होता है मछलियों में। ये पानी में घुलित ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा अंदर लेती हैं, मतलब हवा को, जो ऑक्सीजन है वो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसको लेती हैं। जो हम लोग हैं वो हम लोग वायु में घुलित, एयर में घुलित हवा को अपने यहाँ लेते हैं। अभी जैसे हम लोग को पानी में डाल दिया जाए तो जो हमारा जो लंग्स है उसके जो वाल्व्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे। वैसे जस्ट ये जब मछलियों को हम बाहर निकाल लेते हैं तो बेचारी कैसे फड़फड़ा के मर जाती हैं। तो ये जो मछलियाँ होती हैं ना, जैसे इनको आप बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या है कि ये भी वहाँ पे इनके जो गिल्स होते हैं, जो गिल्स के अंदर वाल्व्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, और इन जब एयर न मिलना मतलब कि हवा या ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इन लोगों की बेचारों की डेथ हो जाती है। तो ये इसका गिल्स का मतलब मेन वर्क है। फिर नेक्स्ट है नोस्ट्रेल। नोस्ट्रेल का मतलब वही होता है कि नोस्ट्रेल का जो मुंह के ऊपर सबसे ऊपर वाले भाग पे ऐसे ही यूं करके पाया जाता है। जैसे आप लोग शेप देखेंगे ना मार्फोलॉजी, तब समझ में आएगा कि नोस्ट्रेल कहाँ है। तो नोस्ट्रेल वही होता है, ये बेसिकली उनको सुगंध या जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको सूंघने में मदद करती है। ठीक है, उनको सूंघने में, स्मेल करने में वो मदद करती है, उसका नाम है नॉस्ट्रेल। ठीक, फिर एक होता है वेंट। वेंट का मतलब वही होता है कि जब कहते हैं कि जब मतलब मछलियाँ भी बाहरी से कुछ चीज़ खाती हैं, मतलब उसको कह सकते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव का और डाइजेस्टिव ट्रैक का। तो जो मछलियाँ खाती हैं तो खाने के बाद निकलना भी तो चाहिए ना, जो इरेक्टा वाला मटेरियल है, तो वो कहाँ से निकलता है, तो वेंट से निकलता है। ठीक है, जो मछलियों में जो इरेक्टा वाला पार्ट होता है वो वेंट से निकलता है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो वेंट में खुलता है जाके। ठीक, इसके बाद एक शब्द है जिसको कहते हैं स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब वही होता है कि स्पॉनिंग एक टर्मोलॉजी है, इसमें जो फीमेल फिश होती हैं ना, ये अपने एग को बंच में, जो फीमेल फिश होती हैं वो एग को बंच में पानी में छोड़ देती हैं, जिससे कि जो मेल फिश होती है उसके जो स्पर्म से आपस में आके क्या नाम है, आपस में आके ये फ्यूज होते हैं। तो इस प्रक्रिया को स्पाउनिंग कहते हैं। स्पाउनिंग का मतलब होता है जो फीमेल फिश होती है वो एग को बंच बंच मतलब गुच्छा में, कई सारों में 100 200 400 जो भी पीस होते होंगे उसमें वो आके पानी में छोड़ देती है, जिससे कि जो मेल फिश होता है वो अपने स्पर्म को छोड़ता है, तो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसी को हम स्पाउनिंग कहते हैं। ठीक, और एक पाया जाता है स्विम एयर ब्लेडर। ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। स्विम एयर ब्लेडर, जो एयर ब्लेडर होता है, ये मछलियों को, ये मतलब आप देखेंगे ना, ये सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, जो लोग मछली कभी कटवाए होंगे अपने सामने तो वो लोग जरूर देखे होंगे, वो फूला फूला उसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई होती है। ठीक है, तो उसी को हम एयर ब्लेडर कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे क्या है कि कभी आप लोग सोचते होंगे कि भैया ये बता दीजिए कि जो मछलियाँ होती हैं वो कभी अंदर डूबती नहीं हैं।
जैसे हम लोग क्या कि अभी हम लोग को अंदर फेंक दिया जाए तो पहले तो जब तक हमारे अंदर सांस होगी तब तक हम नीचे धरातल यानी सरफेस पे रहेंगे, फिर जैसे सांस खत्म हो जाती है फिर हम ऊपर आ जाते हैं पानी के ऊपर। तो ये मछलियाँ जो होती हैं ये तो डूब तो नहीं सकती, लेकिन डूबती क्यों नहीं है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं। जैसे मछलियों को भी तो पानी में जाना चाहिए, ठीक है आप पानी में रहो कोई कंसर्न नहीं, लेकिन आपको भी तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन आप नीचे नहीं जा रही हो, आप कभी बीच में आ जा रही हो, कभी नीचे हो जा रही हो, कभी ऊपर हो जा रही हो। तो ऐसा क्या आपके अंदर पाया जाता है कि जिससे आप मतलब आप इस टाइप की एक्टिविटी कर ले रहे हो। तो इनके अंदर क्या है ना कि एयर ब्लैडर या स्विम पाया जाता है, वो सफ़ेद कलर की एक थैली होती है। कैसे, जैसे जैसे ये जैसे पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसको अंदर अपने लेती हैं, तो लेने के बाद जब भर के ले लेती हैं तो जब ज़्यादा मात्रा होती है ना तो उसी वो एयर ब्लैडर में उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं। ठीक, एयर ब्लैडर में ट्रांसफ़र कर देती है तो उसका इनको बेनिफिट ये होता है कि इनको बहुत आसानी से ये पानी के ऊपर तैर सकती हैं, रह सकती हैं। तो ये इनको बड़ी आसानी होती है कि ये आसानी से उसके ऊपर रह लें। और यदि इनको नीचे जाना होता है ना तो उस एयर ब्लैडर से ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती हैं। तो जैसे वो ऑक्सीजन से बाहर मतलब एयर ब्लैडर से ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगी तो इनके जो वेट होंगे वो थोड़े से हल्के होते हैं, मतलब भारी होते हैं, और वो धीरे 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 पानी के सरफेस में अंदर चली जाएंगी। और फिर इनको ऊपर आना होता है तो फिर वही ऑक्सीजन को लेंगी, तो जिससे उनके एयर ब्लैडर भर जाएंगे, एयर ब्लैडर में ऑक्सीजन भर जाएगी, फिर वो वापस ऊपर आ जाएंगे। दैट इज सिंपल प्रोसेस। तो यही होता है इनका। तो ये आपको होपफुली समझ में आया होगा कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया 20 मिनट का। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मछलियों की इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है और मछलियों की स्पेसीज क्या होती है। अब जो वीडियो आएगा वो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।